देख अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया हुआ है कि दो जगह मॉड है और प्लस बीच में प्लस लगा हुआ है। एक तो ये अलग से फंक्शन मान लो और एक अलग से ये फंक्शन मान लो, दोनों के बीच में मॉड है और क्या कहते हैं ना, दोनों पे मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू है दोनों फंक्शन को ऐड करने के बाद में पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मॉड के अंदर वैल्यू हमेशा मॉड क्या करता है, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव ही बनाता है और नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव ही बनाता है। इसका मतलब अगर मॉड एक्स अगर को दिया हुआ है तो इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। मॉड एक्स की वैल्यू एक्स बार निकलेगी कब, जब जो ये एक्स है ये ग्रेटर देन जीरो होगा। जब अगर एक्स अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो एक्स एक्स से ही बाहर आएगा, और अगर एक्स मान लो नेगेटिव हो गया, लेस देन जीरो हो गया, तो इस एक्स में एक माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके बाहर आएगा, ठीक है। ये इसका वन पीस मल्टी पीस फंक्शन होता है, ठीक है। ये मॉडुलस का फंक्शन होता है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या होता है अभी इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। सो इस फंक्शन को पहले अलग माना एक नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। जैसा अपन वेवी कर्व में करते थे वैसा का वैसा करेंगे, सेम टू सेम। अपन क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगाएंगे जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन जीरो हो रहा है। पहले ये फंक्शन कहाँ पे जीरो हो रहा है, इसका वैल्यू जीरो के बराबर रखी तो इसको इस तरफ भेजेंगे, -2/5 आ जाएगा। तो -2/5 ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन जीरो के बराबर रखा तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया, ठीक है। अब अपने पास नंबर लाइन आ गई है और क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ गए। अब जैसा कि ये केस कह रहा था कि x अगर -2/5 से छोटा हो, मतलब -2/5 से छोटे का मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया। अब इस वाले एरिया पे क्या क्या होगा, अब इसके जो छोटी कोई भी वैल्यू डाल के इस पर डाल, एक बार डालने की कोशिश की, इससे छोटी भी कोई भी वैल्यू ले ली, इससे छोटी, और वो इस पर डाली, तो क्या अपने पास आंसर आ सकता है। इससे छोटी कोई भी वैल्यू डालेंगे तो मान लो ये 2/5 है ना, ये -2/5 है, ठीक है। अब इससे छोटी कोई भी वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि -1 तो इससे छोटा ही होगा, ठीक है। तो -1 इस वाले फंक्शन में अपन ने पुट कर लिया, -1 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो इसमें केस 1 क्या बना कि जब अपना x था वो लेस देन -2/5 से छोटा था, तब इसकी क्या वैल्यू होगी। अब -2/5 इस दोनों फंक्शन में अपन पुट करेंगे, ठीक है। फिर इसको बराबर रखेंगे, इससे क्या होगा कि अपना मॉड खुल के आ जाएगा। मॉड को खोलना है बस, मॉड वाले फंक्शन में अपन को एक ही बात ध्यान रखनी है कि मॉड को कैसे भी करके खोलना है, ठीक है। तो 5x को क्या कहते हैं ना, -2/5 से कोई भी छोटी वैल्यू अंदर पुट कर, जैसे -1 पुट कर दिया तो -1 से -5 हो जाएगा इधर, और +2, तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये नेगेटिव में खुल जाएगा, मतलब इसकी मल्टीप्लाई में एक माइनस आ जाएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो -x बार आएगा। तो इधर क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, हाँ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, माइनस में बार आ जाएगी। तो इसके एक माइनस बार मल्टीप्लाई करेंगे, -5x + 2, ठीक है। प्लस में इधर अगर अपन ने -1 डाल दिया तो ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे खुल जाएगा, 3 x, ठीक है। ये ऐसे कैसे खुल गया, बराबर 7x + 5। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे। अब इस पूरे को जैसे मान लो सॉल्व किया, -5x - 2 + 3a - x = 7x + 5। अब इसको पूरे को अपन को सॉल्व करते हैं तो इससे x की वैल्यू अपने पास आती है -4/13, जो इसकी वैल्यू आ रही है। अब इसने इसको रिजेक्ट किया है, ठीक है। अब क्यों रिजेक्ट किया है वो अपन डाल के देखते हैं। एक्स की वैल्यू मान लो अपन -4/13 नंबर मान लो इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें डाला अपन ने -4/13 डाला तो ये पॉजिटिव होगा, बोले कुछ भी एक्स की वैल्यू डालो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉडुलस आ रहा है। पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करेगा, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करेगा। अगर ये पूरा साइड पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल में। इसमें अगर -4/13 डाल रहे हैं अपन तो 7 4 कितना होता है। अब अपने पास ये x बराबर -4/13 आ रहा है, ठीक है। अब इसको अपन इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करने के लिए डालेंगे, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो क्या पता ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मान ले डाला अपन ने, तो एक बार तो चेक करके देख लेना, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें इसको एक बार ये -4/13 को डालना और इसमें -4/13 को डालना और इसमें भी डालना। अगर ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर लेफ्ट से LHS बराबर RHS आ जाती है तो ठीक है, बट एक्चुअली में ये आएगी नहीं। हाँ, अपन ने डाल के देखा। अब मैं डाल क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये वाली साइन अपन ने, ये वाली जो है वैल्यू है अपन ने नेगलेक्ट कर दी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस पे, ये वाला एरिया।
ये वाला एरिया तो अपन ने पूरा कर दिया, इस वाले एरिया पे तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ये वाली वैल्यू तो अपन ने नेगलेक्ट कर दी थी। ठीक है, अब आए अपन इस एरिया पे, इस एरिया को क्या कहेंगे, केस 2। -2/5 से लेकर x से लेकर 3 के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो x किसके बीच में, -2/5 से लेकर 3 के बीच में। अब तू सोच रहा होगा कि इधर अपन इक्वलिटी डाली, इधर नहीं डाली, क्योंकि अपन सिर्फ एक में ही इसको इंक्लूड कर सकते हैं, या तो इसमें इंक्लूड किया तो कर लिया, या फिर इसमें किया। मैंने इसमें किया है और बुक में भी इसमें किया है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक बीच में से वैल्यू उठा लो, जैसे कि मान लो 0 उठा ली, 0 उठा ली और 0 इसमें अपन ने पुट कर दी। ठीक है, 0 पुट की 2 हो गया, 0 पुट की 3 हो गया, पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, इधर भी 0 पुट की 5 हो गया। ठीक है, पूरा पॉजिटिव है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस सीधा सीधा क्या कहते हैं ना, इसको ऐसे कैसे खोल दो, क्योंकि पूरा पूरा पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐसे ही खोल दो। दोनों को ऐसे खोल देंगे, 5x + 2 + 3 - x = 7x + 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसको सॉल्व करके देख लेना एक बार। हाँ, इससे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब 0 इसमें पुट करके देख लिया अपन ने, देख लिया दोनों साइड पॉजिटिव आ रहा है और दोनों LHS बराबर RHS भी आ रहा है। 2 + 3 कितना होता है, 5 ही तो होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन कंसिडर करेंगे, मतलब एक सॉल्यूशन अपने पास आ गया है। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा, मतलब ये वाला एरिया तो आ रहा है अपने पास, ये वाले एरिया पे क्या बचा अपने पास, ये वाला एरिया बचा पीछे। इस वाले एरिया में देखते अपन केस 3, अगर वैल्यू 3 से बड़ी हो, ठीक है, अगर 3 से बड़ी हो तो 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू इसमें डाल दो। 4 डाल दिया, मान लो इधर 4 डाल दिया। ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो बस मॉड ऐसे कैसे खुल जाएगा। और इधर 4 डाल दिया तो नेगेटिव हो रही है। अब नेगेटिव हो रही है तो एक माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो इधर तो 4 हो रही थी, मतलब इधर तो क्या कहते हैं पॉजिटिव वैल्यू बन रही है। अगर मान लो अपन ने 4 इसमें डाल दिया, 4 डाल दिया तो 4 × 5 = 20 + 2 = 22 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो ऐसे कैसे खुल जाएगा ये वाला 5x + 2 ऐसे कैसे खुल गया। ठीक है, प्लस अगर मान ले अपन ने क्या कहते हैं ना इधर 4 डाला तो एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू में मॉड कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, सो पॉजिटिव करने के लिए अपन को एक माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा, 3 - x, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। ठीक है, इसको बराबर रहेगा 7x + 5 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे अपने पास क्या वैल्यू आ रही है, x बराबर -6 आ रही है, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। तो सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं कर रहा। ठीक है, तो x बराबर -6 आ रही है। अब इसमें ये पुट कर देते हैं, x बराबर -6 पुट की, ये पूरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, -6 पुट की, ये पूरी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। -6 पुट किया तो अब तूने इसमें मान लो -6 पुट कर दिया, -6 पुट किया तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -28 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +9। तो -28 + 9 क्या होता है, -19 हो जाएगा। इसमें मान ले पुट कर दिया तो -42 + 5, ये वैल्यू तो इससे बहुत अलग अलग आ रही है, LHS बराबर RHS नहीं हो रही। तो मतलब ये वाला सॉल्यूशन भी अपना कंसिडर नहीं करेंगे। तो मतलब अपने तीनों केस कंसिडर किए, उसमें से एक केस ही अपन कंसिडर कर पा रहे हैं। तो मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, अगर ऐसे नॉर्मली देखें तो अपने 3 आ रहे हैं, बट तीनों को अगर अपन सेटिस्फाई करने जा रहे हैं तो अपने पास सिर्फ एक 0 है, वही अपन को सही आंसर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज़ ओनली 1। तो सिर्फ इसके जो सॉल्यूशंस होंगे ना उसमें x बिलोंग्स टू ओनली 1 आएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है।